लड़ो मत लड़ो ये वही लड़ाई हो गई है यहाँ पे। उज्बेकिस्तान के लिए रवाना हो गए। अभी हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। वो देखो पीछे बॉर्डर है। खुजान की एग्जिट लग गई है। ये सब आपस में लड़ते रहते, बोलते तू पर दो बंदे तू ले जा, वो कहता है तू ले जा। एकदम माफिया बने हुए। आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि जब भी बैठ कर आओ तो एसी वहीं उसी टाइम चलवाना। उसको बोलना अभी चला इसी टाइम। पैसे पे बड़ा बहस हो रही थी कि कितने कितने पैसे पर बंदा। 1 लाख रुपए होता है। 2 लाख मैं दूंगा, 1-1 लाख ये लोग देंगे। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है ताजिकिस्तान से उज़्बेकिस्तान। सो अभी मैं खुजान में हूँ और खुजान से टैक्सी कर लिया। आपको A to Z बताऊँगा कि किस तरह आप खुजान से उज़्बेकिस्तान जा सकते हैं। सो पहले हमने टैक्सी करी है खुजान से, अपार्टमेंट से लेके पशंबे बाज़ार। पशंबे बाज़ार इनका बाज़ार है, वहाँ पे टैक्सी स्टेशन है। वहाँ पे सारी टैक्सियाँ वेट कर रही होती हैं कि वो सब लेके जाती हैं गिरनिसा, जो बॉर्डर है उज़्बेकिस्तान का। तो मैं अभी पशंबे बाज़ार ही जा रहा हूँ। वहाँ पे भी टैक्सी लेता हूँ और आपको सब बताता हूँ कि टैक्सी के क्या चार्जेस हैं और किस तरह हमने डीलिंग वगैरह करके गिरनिस्ता जाना है। वहाँ से फिर किस तरह इमिग्रेशन क्लियर करके उज़्बेकिस्तान जाना है और उज़्बेकिस्तान से कितना पेमेंट करके अपने घर जाना है। मैं अभी पशंबे बाज़ार आ चुका हूँ। ये इनका पशंबे बाज़ार है। मैं घूमता लेकिन अब टाइम नहीं है, वरना इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाता। फेमस बाज़ार है खुजान का। लड़ो मत लड़ो ये वही लड़ाई हो गई है यहाँ पे। ये लड़ रहे हैं यार। लड़ो मत आका नहीं कहो। इस्तो मुनिदा हरश थे। टैक्सी के जो पैसे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। टैक्सी के जो पैसे हैं वो है सोरक सोमनादिन चालविक दा चचेरे चालविक के दूध सोरक 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 दा यास के दान वी दिला। भाई देखो यहाँ पे टैक्सी वाले सारे बैठे हुए थे और 40 रुपए एक बंदे के पर हेड के हिसाब से सीन है। इसकी टैक्सी बड़ी है। इसने बोला मैं किसी को भी नहीं बिठाऊंगा। मैं उसने बोला 100 रुपए दे दो। मैंने उसको बोला चल तू 100 रुपए दे, मेरे को छोड़ के आ। तो पैसे मैंने उसको 100 रुपए दे रहा हूँ 40 की जगह। लेकिन ये है कि सुकून से बड़ी टैक्सी है। तो इसको मेरे 100 रुपए में बात हुई है। 100 रुपए में मुझे छोड़ के आ रहा है गिरनिसा, जो बॉर्डर है। लेकिन ये किसी और बंदों को नहीं बिठाना, सिर्फ मैं अकेला बैठ के जा रहा हूँ। A few minutes later. पहुंच गया हूँ। सो गया था, अभी उठा हूँ शूज वगैरह पहन। तो भाई पहुंच गया। ये देखो ये बॉर्डर है। बॉर्डर है, अभी क्रॉस करेंगे। उज़्बेकिस्तान के लिए रवाना हो गए। अभी हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। वो देखो पीछे बॉर्डर है। ताजिकिस्तान का एग्जिट ये रहा सामने। यहाँ से 1 किलोमीटर तक पैदल जाना है और ये बोल रहा है गाड़ी वाड़ी है छोटी, अगर उसमें बैठोगे तो 10 समूनी देना है, वो आपको उज़्बेकिस्तान के 1 किलोमीटर तक का सफर करवा देगी। तो अभी पासपोर्ट लेके जा रहा हूँ मैं। पहले हम वहां तक पहुंचते हैं, एग्जिट की स्टैंप लगवाते हैं। A few moments later. वही हम लोग निकल गए। खुजान की एग्जिट लग गई है। ये तो बहुत करीब है। 5-5 समूनी मांग रहा था, बोला था गाड़ी में लेके जाता हूँ। मैंने कहा दे देते हैं। इसने बोला नहीं, पैदल चलते हुए जगह एक बंदे की थी, मैं बैठता था या ये बैठता। फिर मैंने कहा नहीं यार, दोनों साथ ही चलते हैं। तो फिर हम लोग साथ ही जा रहे हैं। अब यहाँ उज़्बेकिस्तान की तशकन की एंट्री लग जाएगी सामने। ये सब आपस में लड़ते रहते, बोलते तू पर दो बंदे तू ले जा, वो कहता है तू ले जा। एकदम माफिया बने हुए। इसलिए आपके पास अगर 4 लाख हैं उज़्बेकिस्तान तो अकेले टैक्सी में ले जाओ। तो तुम्हें मैं सीन बताता हूँ। सीन क्या है, टैक्सी सोच रहा हूँ अभी और अब मैं घर जा रहा हूँ। सीन ये था कि जब आप वहाँ पहुंचोगे ना उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पे, तो वही टैक्सी वाला सीन है। वो बोलते हैं हम तुम्हें तशकन तक लेकर जाएंगे और पैसे पे बड़ा बहस हो रही थी कि कितने कितने पैसे पर बंदा। 1 लाख रुपए होता है। तो 3 बंदे हम हैं, ये देखो 1 2 और ये सामने टैक्सी वाला, और मुझे मिला के 4 हो गए। अब ये एक बंदे के लिए जलील करे आ रहा है। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए।
25 मिनट हो गए, मैं परेशान आ गया, मैंने कहा भाई माफ़ कर। 25 मिनट हो गए, मैंने उसके निकल के गया, मैंने कहा मैं तुझे 2 बंदे के पैसे दूँगा, 2 बंदे ये रहे और हमें लेके चल, अभी निकल तू यहाँ से क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा इतना रात पता नहीं कब तक, 2 घंटे तक नहीं मिलेगा तो बिठा कर ही रखेगा। 2 लाख मैं दूँगा, 1-1 लाख ये लोग देंगे, 2 जो थे। वो कहता है ठीक है। उसके बाद सीन सुनो आगे की कहानी। आगे वो साहब ये कहते हैं 2-2 लाख देने के बाद कि मेरी टैक्सी नहीं है, मेरे भाई की टैक्सी है, उसमें बैठ जाओ। मैंने कहा उसमें एसी काम करता है? कहता है हाँ, बड़ा काम करता है। जैसी गाड़ी निकली है 3 किलोमीटर तक एसी काम नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं 2 लाख रुपए नहीं दूंगा तुम लोगों को। ये टैक्सी ड्राइवर को मैंने कहा जब तुझसे बात हुई थी कि एसी काम करता है, मैं 2 लाख भी दे रहा हूँ, तो एसी काम नहीं कर रहा, मुझे वापस छोड़ गया, मैं नहीं जाऊँगा। कहता है नहीं नहीं एसी काम नहीं कर रहा, अभी अभी ख़राब हुआ। मैंने कहा बैटरी ख़राब हो गया? मैंने कहा बात गलत ना करो, जब तुमने कहा है कि एसी काम करता है तो एसी काम करेगा, तो मैं 2 लाख रुपए दूंगा तुम्हें। फिर उसने बोला चल फिर एक काम कर, 50,000 रुपये कम दे दे, चल लेते हैं। फिर उससे ही 50,000 रुपये कम करे। मैंने कहा चलो, अब क्योंकि हम 4-5 किलोमीटर आगे निकल गए थे, मैंने कहा चलो ठीक है। तो आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि जब भी बैठ कर आओ तो एसी वहीं उसी टाइम चलवाना, उसको बोलना अभी चला इसी टाइम, और फिर बैठना। तो मेरे 50,000 रुपये कम कर दिए और ऊपर से 6-7 5-6 किलोमीटर चले गया था, तो इस वजह से मैंने कहा चलो जाने दो, और मेरी तबीयत भी ख़राब थी। अदरवाइज़ अगर ये सीन नहीं होता, मैं इसको 50,000 की जगह वापसी ले आता, मैं बोलता वहीं से मैं जाऊँगा। सो भाई अभी रास्ते में ही है, बस पहुँचने वाले हैं। भाई करदिंका पे आ गया हूँ। इससे हम अभी मैं एक नान लेता हूँ और दही लेता हूँ, क्योंकि मुझे पेट खराब है, इसलिए मैं सिर्फ दही खाऊंगा, इसलिए मैं कुछ खा नहीं रहा। ये देखो भाई इनका तंदूर होता है, और मैंने उसको बोला गरम लेके आ, अभी वो गरम लेके आ रहा है। ए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखो गरम गरम ला के दिया इसने। ये तंदूर है इनका, उज़्बेकिस्तान का। रोटी ले लिया, ये हमने तंदूर से ले लिए, दही ले ली, कोला ले ली। पेट खराब है, कोला पी रहा हूँ, मम्मी माफ़ कर देना। तो भाई सामान वगैरह ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं। कौन नहीं ना था का मैंने प्रॉब्लम आ, बोला कौन ले ले। तो भाई घर पहुंच गए हम, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी जद्दोजहद और मेहनत के बाद घर पहुंच गया हूँ, सब सामान रख दिया है और अब टैक्सी वालों के पैसे देते हैं। सो भाई घर आ गया हूँ, आपने देखा सारा व्लॉग वगैरह कि किस तरह क्या क्या चार्जेस दिए। टैक्सी वालों को अभी 1,50,000 दिए यहाँ तक के, और बाकी अब मैं खाना वगैरह खाऊंगा, चेंज वगैरह करूँगा, सोऊंगा। इंशाल्लाह आपसे कल मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँ आपकी आसानी के लिए। अल्लाह हाफिज़।